दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त बढ़िया एकदम अच्छे से। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वीडियो में कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। 3 का फर्स्ट में दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, एक इंटीजर दे रखा है जो कि -3 से x बड़ा है, ठीक है, और 7 से छोटा है। पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर होते कौन से। इंटीजर वो होते हैं जो माइनस में और प्लस में वैल्यू होती है। जैसे कि इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे, इधर 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट आगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या इन्फिनिटी तक जा गई हैं, तो ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें हमें बताया गया जो x है -3 से बड़ा है और छोटा है 7 से, ठीक है। तो उसमें कैसे करेंगे हम, बिल्कुल सरल है। a सेट करके -3 से छोटा है, सॉरी -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जो x है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। 7 से छोटा कौन सा होगा, 6, ठीक है। तो ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट था। अब सेकंड में बोल रहा है, एक बी सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट आगे इन्फिनिटी तक, तो नेचुरल नंबर वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब जो x है वो नेचुरल नंबर है बट 6 से कम है, 6 से छोटा है। तो इसमें लिखेंगे b करके 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना हो गया, क्योंकि 6 से छोटा है ना, तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सी में दे रखा है x इज सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ये जो कह रहा है जो x है वो नेचुरल नंबर, कोई 2 नेचुरल नंबर हैं, मतलब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो उसमें ये बोल रहा है कोई 2 नेचुरल नंबर हो जिसका सम 8 हो, तो हमें वो संख्या लिखनी है, ठीक है। कहाँ तक लिखनी है, 2 डिजिट नंबर जिसके 2 डिजिट हो और जिसका सम 8 हो, हमें वो संख्या सारी लिखनी है, ठीक है। तो मतलब 10 से लेके 99 तक। तो सबसे पहले होगा 17 से पहले आप जितनी भी संख्या देखेंगी जिसका सम 8 नहीं होगा, 7 और 1 कितने होते हैं 8, ठीक है। फिर 26, फिर 35, इस 35 पे 34 भी लिखोगे ना तो उसका सम तब भी 8 नहीं होगा। इन दोनों का सम 8 है, इस दोनों का सम 8 है, तो ऐसे ही 44 53 62 71 80, ठीक है। इन संख्याओं का, ये सारे नेचुरल नंबर हैं और इन संख्याओं का सम भी 8 होगा। देख लेना, 5 और 3 8 6 2 8 7 और 1 8 3 5 8 8 0 8, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेट है डी, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर इज डिवाइजर ऑफ 60 डिवाइजर ऑफ 60। तो इसमें हमें क्या करना है, जो x है जो x है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर आपको पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटें और 1 से कटें, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 1 2 3 और 5 7, ये संख्या
खुद से कटती हैं और 70 से खुद से कटती हैं और खुद की 1 से कटती हैं। ये प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये बता रहा है जैसे कि कोई 60 है 60, इसे बोलते हैं हम डिवाइडेंट, ठीक है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 30 जा 60, मतलब ये 2 से कट गया, ऐसे ही 3 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से कटेगा, तो 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ये 2 से कट जाएगा 4। तो ऐसी संख्या जो 60 को काट दें बट वो प्राइम नंबर हो, तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी? अगर 4 से काटेंगे तो 4 नहीं होगा, 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 5 लिख दो, ये कट गया, ठीक है। और 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो पहले से ही 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो प्राइम नंबर 6 है नहीं। तो उसमें कौन कौन संख्या आएंगी? 2 3 और 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो भाई आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड्स, जो ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये है कि अगर कोई नंबर डबल आ जाए, अगर कोई नंबर अगेन दोबारा आ जाए तो बस हमें वो नहीं लिखना है। तो TRIGO, N के बाद O है लेकिन O नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। M और E, T हमने लिख चुका है पहले, तो T भी नहीं लिखी जाएगी। तो इसमें R नहीं लिख, R हो गया, R नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और Y ये है, ऐसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ल्ड बेटर, तो उसमें भी यही करना है, जो नंबर डबल हो उसे नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि BET, अब T एक और आ रहा है लेकिन उसे नहीं लिखना है, और E भी एक और आ रहा है उसे भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे R, ऐसे हमें बंद करना है। और ये ब्रैकेट ब्रेसेस हमें हमेशा लगानी है, जब तक ये नहीं लगाएंगे, अगर हम बिल्कुल सही कर देना, अगर ये नहीं लगाया, ब्रेसेस नहीं लगाए, ब्रैकेट नहीं लगाए, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये लगाना ज़रूरी है हर क्वेश्चनों में ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्या करना है उसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने जितने सेट बिल्डर फॉर्म थी, हमने इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब जो रोस्टर फॉर्म लिखी जाएंगी, अब हमें वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल धीरे से आराम से समझना गौर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का दे रखा है 3 6 9 12, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब आपको उसमें समझ में क्या आ रहा है? 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये 3 का मल्टीपल है, तो उसमें कैसे लिखेंगे हम? x is such that x is a multiple ऑफ 3, ठीक है। इतना लिख देंगे, इतना लिख दिया। तो अब जैसे मल्टीपल 3 है, तो ऐसे तो न जाने 15 भी होगा, 18 भी होएगा, लेकिन इसमें लिखना कहाँ तक है? 12 तक ही तो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जो 3 है, 3 से बड़ा है x, मतलब x बड़ा है 3 से और छोटा है और इक्वल है 12 से, ऐसे में करना है, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? 2 4 8 16 32, इतना हमें दे रखा है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? जैसे कि 2 4
8। तो ऐसा नहीं लग रहा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब जो नीचे का है वो तो सेम है बट ऊपर का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऊपर का वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे इसमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो मतलब ऊपर का वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x, ऐसे करके मतलब इसमें 2 का तो नीचे सेम आ रहा है बट ऊपर का चेंज हो रहा है। तो ठीक है, ऊपर का हम कोई सा भी वेरिएबल एक रख लेंगे, जैसे कि 1 या n या m या j k ABCD कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसे, अब ऐसे तो नहीं जाने कहाँ तक होगा, तो इसमें हमें क्या लिखना है, ऊपर का वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, जो 1 से तो बड़ा है और इक्वल है n, और छोटा किससे है और बराबर किसके, 5 के, क्योंकि 5 तक तो जा रहा है, आगे तो उसमें दे नहीं रखा है, तो उसमें 5 तक लिखेंगे, ऐसे कर देंगे बंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। ऐसे ही आगे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, 5 25 125 625। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कुछ 5 से रिलेटेड है तो कुछ नहीं करना है, बस देखो इसमें स्क्वायर है, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, अगर 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ठीक, इसमें 4 बार, तो ऊपर वाला जैसे लिखा है बस नीचे भी वैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x, जो नीचे का तो सेम है बट ऊपर का चेंज हो रहा है, तो ऊपर यहाँ पे m लिख दो, n लिख दो, जो मन में आए वो लिख दो। ठीक है, और इससे लिख दो 5 से बड़ा है n बट छोटा है 4 है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा है n और 4 से छोटा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन, ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 8 2 4 6 डॉट 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 आगे तक। तो आपको इसमें कुछ क्या समझ में आ रहा है, क्या मतलब है क्या चीज़ ये, मतलब कुछ मन में तो आ रहा होगा ना। तो इसमें लिखा है 2 4 6 मतलब इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब इवन नंबर लग रहा है ना कि 2 4, और नेचुरल नंबर इसलिए क्योंकि अगर इसमें इवन तो वो भी होंगे ना, -2 -4, लेकिन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर सिर्फ 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हों, तो इवन नेचुरल नंबर वो होंगे जो इवन हो और नेचुरल नंबर हो, जैसे 2 4 6, ऐसे आगे यहाँ पे 7 लिखा होगा, 8 लिखा होगा, 9 लिखा होगा, 10 लिखा होगा। इसमें इवन नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर तो ये सारे हैं बट इवन कौन से हैं, 6 के बाद 8 10 ऐसे होंगे। अगर इसमें हमें नेचुरल नंबर, जैसे इसमें अगर इवन नंबर नहीं दे रखा होता, जैसे अगर नेचुरल नंबर नहीं दे रखा होता, इसमें सिर्फ इवन नंबर होता, तो इवन नंबर तो हमें -2 -4 -6 ये भी होते ना, क्योंकि हैं तो ये इवन, इसलिए हमें नेचुरल नंबर दे रखा है जिससे कि हमें ये वाले जो प्लस के हों वो लिखे जाएं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है 2 4 6 8 ऐसे करके। तो इसमें हमें क्या लिखना है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक, समझ में आया ना। अगर इवन नंबर बोला तो वो तो इवन नंबर माइनस में भी तो होंगे, अगर नेचुरल इवन नंबर बोला है, इवन नेचुरल नंबर, तो वो प्लस के होंगे और सिर्फ
इवन नंबर होंगे, इवन तो वो होते हैं 2 4 6 8 ऐसे करके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा होगा? ई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 1 4 9 ... 100। इसमें आपको एक बार आप खुद सोच के देखो, उसमें आपको समझ में क्या आ रहा है, मतलब क्या है, क्या चीज़ ये, कुछ कुछ लग रहा है क्या आपके मन में कि मतलब है क्या चीज़ ये? तो अगर आप एक बार देखें तो 1 की पावर 1, ठीक। अब हम सोच रहे हैं कि करें कैसे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, अगर यहाँ 4 होता तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे 4 4 जा 16, ऐसे ही डॉट 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 10 10 जा 100, मतलब स्क्वायर बन रहा है इनका। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, तो इतना समझ में आ गया ना कैसे सोचते कैसे हैं। क्या करेंगे इसमें, x इज सच दैट x, जो पहले तो ऊपर की संख्या चेंज होती थी, ये वाली चेंज होती थी, लेकिन अब तो ये चेंज नहीं हो रही ना। यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 1 जा 1, 1 1 2 जा 2, मतलब 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब पहले ऊपर संख्या चेंज होती थी इन पीछे के क्वेश्चनों में, लेकिन अब तो आगे वो संख्या चेंज हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, नीचे n लिख देंगे और ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक। नीचे चेंज हो रहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक, ऊपर तो चेंज नहीं हो रहा। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 1 से बड़ा है और इक्वल है n, और 10 से छोटा है। समझ में आया? ऐसे करना है बिल्कुल, मैंने धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आए, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें भी बस वही करना है, नॉर्मल बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा, और थोड़ा धीरे इसलिए बताता हूँ कि आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता सकूँ हर चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन ए में फर्स्ट दे रखा है, एक सेट दे रखा है, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। तो नेचुरल नंबर पैसे कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट आगे इन्फिनिटी तक। तो उसमें बोला है, इसमें बोला है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7, ठीक। तो उसमें लिखेंगे हम 1 3 5 7 9 11 13 आगे तक इन्फिनिटी तक, ठीक। समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, ये बताओ आप। अच्छे समझा रहा हूँ ना मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर माइनस। अब इंटीजर वैसे कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया है, जो माइनस संख्या होगी पूरी, -1 2 3 4 -5 9 -6, ऐसे ही 0 और प्लस के, इसमें इतना आप समझना है, ठीक है। तो अब जैसे माइनस के, जैसे कि 1 ये 2 ये प्लस के हैं, 3 4 5 6, अब इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये इंटीजर हो गए। अब इसमें जो बोला है -1 से छोटा है x, सॉरी -1 से, जो -1 दे रखा है वो छोटा है x से, मतलब -1 कहाँ पे होगा, जो -1/2 होगा वो होगा तो 0.5, -0.5 मतलब 1 से पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख दे, आगे जगह नहीं है, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ये 0.5 है, माइनस के 0.5, उसके बाद 1 आएगा, तो मतलब 0.5 से पहले 0 आएगा, ठीक। और x
किस संख्या से छोटा है? 9/2। 9/2 कौन सा होता है? 2 4 जा 8.5, मतलब 4.5 से पहले 4.5 यहाँ पे होगा। गौर से समझना, 4.5 यहाँ पे होगा, उसका 5 आएगा ना, तो 4.5 से छोटा 4, तो लिख देंगे 4 तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4। इतना समझ में आया? इसमें ये बोल रहा है जो -1/2 है, एक्स जो है इससे बड़ा है और 4.5 से छोटा है, तो इससे बड़ा कौन सा है? 0। एक बात बता दें, अगर 0 से माइनस में जब इधर जाएंगे, जितना 0 से दूर होते जाएंगे उतनी ही संख्या छोटी होती जाएगी, और 0 के इधर जितनी दूर जाएंगे उतनी संख्या बड़ी होती जाएगी। इतना ध्यान रखना। अगर माइनस में हम जा रहे हैं, -5 -10 -20, तो 0 से जितना दूर जाएंगे उतनी संख्या वो छोटी होती जाएगी, और 0 से इतना राइट साइड में जितना जितना दूर जाएंगे 0 से बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो उसमें इतना बोला है -1/2 से छोटा है, अब -1/2 से छोटा मतलब 0 होगा, और 4.5 से बड़ा, इधर 4.5 हो गया। अब इससे छोटा कौन सा होगा? आपको सोचना चाहिए, छोटा 4 हो जाएगा ना, तो ऐसे करना है। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर बड़ा है, सॉरी एक्स स्क्वायर छोटा है और बराबर है 4 से। इसमें हमें इतना लगाना है, जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर आपको फिर बताया मैंने, -1 -2, सॉरी -2, इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा, 2 आएगा। हमें कुछ ऐसी इंटीजर्स वैल्यू ऐसे रखनी है जो कि 4 से ना तो 4 से बड़ा ना हो, उसके बराबर और उससे छोटा हो। जैसे कि अगर यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, मतलब इससे 4 से छोटा है, ठीक है, हो जाएगा। अब जैसे कि 1 रखेंगे, तो 1 का 1 बन जा 1 1 2 2, मतलब 1 भी इससे छोटा है, ठीक है, रख देंगे। अब 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, मतलब इसके बराबर आ गया, तो ठीक है, इसे भी रख देंगे। अब 3 को रख के देखेंगे, 3 3 जा 9, तो ये नहीं आएगा, 3 आएगा नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा निकलेगा। तो मतलब हमें 2 1 0 इतना समझ में आ गया। जितना इधर आएगा उतना ही माइनस में जाएगा। अगर जैसे एक करके देख दे रहे, माइनस का 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया। अगर 2 का करेंगे, 2 2 जा 4, मतलब प्लस का हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो माइनस का 3 3 जा 9, तो मतलब प्लस के 9 हो गए। अब अगर 9 लिखेंगे तो 4 से बड़ा निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस इतना समझ में आ गया हमें, इतना समझ में कि माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 और 2, ठीक, इतना आएगा। समझ में आया ना? ऐसे हमें करने, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल तरीका है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। ऐसे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, और कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बस मन लगा के देखना है, ठीक। बिल्कुल समझ में आया ना? अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। भाई बहुत मेहनत से बता रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो भाई कमेंट कर देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड LOYAL। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल बताया था मैंने आपको पहले भी। जो डबल लेटर हो वो हमें लिखना नहीं है, ठीक है। इसमें दे रखा है LOYA। अगर L लिखेंगे तो L तो हम पहले से लेके रखे हैं ना, रिपीट हो रहा है वो, तो हमें रिपीट नहीं लिखना है। तो हमें क्या करना है, L नहीं लिखना है, LOYA इतना ही लिख के छोड़ देना है। क्वेश्चन 4 भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि E, इसमें क्या दे रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ, एक्स एक महीना है,
ऑफ ए ईयर, एक साल का, नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब एक्स एक महीना है, एक साल का जिसमें 31 वाला महीना नहीं है। तो कौन कौन सा नहीं है? जनवरी नहीं होगा, मतलब फरवरी होगा, FEBRUARY, फरवरी होगा। फिर मार्च छोड़ के अप्रैल होगा। फिर मई नहीं होगा, जून होगा। जुलाई और अगस्त दोनों 31 को होते हैं। अगस्त के बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर छोड़ के नवंबर, दिसंबर 31 का होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? ऐसे करने हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। मतलब इसमें ये बोल रखा है एक्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और प्रोसीड्स के मतलब के से पहले जितने भी कांस्टेंट आए वो हमें लिखने हैं, बट वॉवल छोड़ के। वॉवल्स कौन से होते हैं? AEIOU, ये इतने सारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है, वॉवल्स इतने होते हैं। अब के से पहले जितने भी कांस्टेंट आए इन्हें छोड़ के वो हमें लिखने हैं। तो देखो, जैसे कि ए नहीं लिखना है, बी लिखना है, ठीक है, सी लिखना है, डी लिखना है, ई नहीं लिखना है क्योंकि ई वॉवल है, एफ लिखना है, जी लिखना है, एच लिखना है, आई नहीं लिखना, जे लिखना है, और फिर तो वो के है ही, ठीक है। तो इसमें इतना बंद कर देंगे। तो कैसे के से पहले जितने भी कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो मैंने इतना लिख दिया है। सॉरी, इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 तो भाई मैं आपको बुक पे समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें लिखे हुए मेरे में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। पहले ऊपर से 1 2 3 4 इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, बट हमें एक समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स इससे मैच होने वाला है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना? मैथमेटिक्स इतना समझ में आ गया कि इससे मैच होने वाला है। अब एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, जो एक्स है वो प्राइम नंबर है, और डिवाइड होगा, मतलब उससे डिवाइड करो, 6 को उससे डिवाइड करो, प्राइम नंबर हो। भाई प्राइम नंबर, अब अगर 2 से करेंगे 2 से हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 से हो जाएगा, बट 4 से नहीं, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है नहीं। 5 से नहीं होगा, 6 से, तो 6 से पहले 3 का हो जाएगा, मतलब 2 और 3 हो, वो उसको जो डिवाइड कर देगा, 2 और 3 इसमें आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये इससे लग गया, मेरे में पहले से लिखा हुआ है तो मैं आपको समझा दे रहे हैं। इतना ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब 4 से, मतलब 10 से जितने भी कम है नेचुरल नंबर, नेचुरल ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 7 8, सॉरी 8 के बाद 7 के बाद 9 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 11, और 11 तो आएगा नहीं क्योंकि 10 से कम। तो ऐसा संख्या देखो जिसमें 10 से कम ऑड नंबर हो, जैसे कि 1 3 5, देखते किस में है, इसमें मतलब ये है 1 3 5 7, ये ऑड नंबर है और ये नेचुरल ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया इससे। अब बचा हुआ, अब कौन सा रहेगा, ये इससे वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी है। समझ में आया होगा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, जो मेरे में तो पहले लिखा हुआ पहले से, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको जो समझाया है, हमें तो पहले ये देखो मैथमेटिक्स दिखाई देगा, ये हो गया, और उसके बाद हम ऊपर से देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हों, ठीक है, और 6 को डिवाइड करना है तो 2 और 3 होगा, उसके बाद तो प्राइम नंबर कोई होगा नहीं, ठीक है, इसे जो डिवाइड करने के लिए। और बचा ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये होते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो उसमें ये देख लिया। अब जो बचा
वो ये हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे की एक्सरसाइज, अब आगे की जो थोड़ा बेसिक है 1.2 का जो बेसिक्स है, आगे की वीडियो हम आपको बेसिक बताएंगे और उसके बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे। आगे की वीडियो में 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।